दिक्कत होती थी आपको? हमको सर 2014 में दौरा मतलब कि ब्रेन में दर्द होना चालू हुआ। अच्छा नहीं लगता था, सब कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती थी। किसी से बात करते थे तो उलझन सी महसूस होती थी। फिर मैं बनारस में एसके पुद्दार जो मेडिसिन नीरो थे उनको दिखाया, दुर्गा कुंड पे उनकी है क्लिनिक, उन्हें दिखाया तो वो शुरू में दवा चलाए माइग्रेन का। फिर मैंने दवा खाया तो मुझे माइग्रेन से सर से तो आराम हुआ। फिर मुझे 1 महीने बाद दौरा पड़ा, मैं गिर पड़ा। तो फिर उनके पास गया तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया सीटी स्कैन के लिए। फिर मैं वहाँ गया, सीटी स्कैन कराया, फिर रिपोर्ट लेकर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कैल्सीफाइड ग्रैनुलोमा है जिसकी साइज 5 mm है। फिर उन्होंने दवा मेरी चलाई, कहा कि दवा लंबे समय तक चलाना पड़ेगा। फिर मैं दवा खाता रहा। फिर खाते खाते करीबन 1 साल में मैं उत्तराखंड पंतनगर में था, टाटा मोटर्स में, वहाँ मैं दवा खाया जो कि मैं खाता रहा, मुझे दौरा पड़ गया। फिर मैं उनके पास गया तो फिर वो मेरा डोज बढ़ा दिए, 300 से 500 mg देने लगे। फिर मैं दवा खाया। फिर मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाने गया, विवेक शर्मा, वो BHU में बैठते थे, फिर प्राइवेट क्लिनिक अपना बैठने लगे। फिर उसके बाद वो हमें 2 गोली दे दिए। फिर मैं वो खाता रहा तो फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूं कि इस चीज़ की तो इलाज हो नहीं रहा है। मुझे अनुभव हुआ ये तो मेरा दौरा रोका जा रहा है। तो मैं इसकी तलाश में आयुर्वेद में गया। आयुर्वेद में मुझे ट्रीटमेंट, मैंने उस पर मुझे भरोसा लगा था, मैं वहाँ ट्रीटमेंट करने लगा, जिसकी वजह से मैं 1 साल तक वहाँ कंटिन्यू दवा खाता रहा, सब चीज़ किया। फिर मैं CT स्कैन कराया तो उन्होंने रिपोर्ट मुझे मेरा देख के कहा कि आपका कैल्सीफाइड ग्रैनुलोमा खत्म है, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझे भ्रमित किया जिस वजह से आयुर्वेद में। फिर मैं वहाँ 1 साल 2 साल तक मुझे नहीं आया। फिर उसके बाद 2019 में फिर मुझे दौरा पड़ा। तो फिर मैं कहा कि अब मैं क्या करूं। फिर उनके पास गया, फिर उन्होंने वही दवाई चलाया। फिर मैं BHU में गया। BHU में जाने के बाद फिर वहाँ पे भी मेरा ट्रीटमेंट चला। जयंत त्रिपाठी थे, BHU में बैठे थे आयुर्वेद विभाग में, वहाँ से भी मुझे राहत नहीं मिली। तो मैं सोचा कि होम्योपैथ में ट्राई किया जाए। मैं सब चीज़ तो देख चुका हूँ, क्योंकि मुझे सर्जरी नहीं कराना था। उसके कई सारे साइड इफेक्ट मुझे पहले से मालूम था, नॉलेज था उससे। तो फिर मैं वहाँ गया। फिर मुझे होम्योपैथ में पता चला, सर्च करते रहा यूट्यूब पे, फिर देखता रहा। फिर पता चला आपका नाम अंकित श्रीवास्तव जी गोरखपुर में बैठते हैं। तो आपसे कंसल्ट किया, जो कि मैं दवा लिया। 3 महीने तक हमने कंटिन्यू दवा सेवन किया, जिसकी वजह से आज जो रिपोर्ट आई है मेरा नॉर्मल है। यही आपकी रिपोर्ट है ना जो अपने पास लेके आया था? हाँ। इसमें निकला था कैल्सीफाइड ग्रैनुलोमा। ये कैल्सिफिकेशन की गांठें निकली थी इनको ब्रेन के अंदर, सफेद रंग की जो साइन कर रही हैं पूरी। इनके ब्रेन में कई सारे कैल्सिफिकेशन से सबसे बड़ा वाला ये साइज था, इतना बड़ा सा 5 मिलीमीटर का साइज निकला था इनको बड़ा सा। और बाकी मल्टीपल गांठें थी इनको, जिसके लिए ये हम लोगों के पास आए थे। जिसका ये था कि भाई लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर सर्जरी कराना पड़ेगा। कितने दिन दवाई चली आपकी? 3 महीने तक सर। 3 महीने। 3 महीने बाद आज आपने MRI करवाई अपनी ना? ये इनकी पूरी MRI की रिपोर्ट आई है। कंप्लीट नॉर्मल रिपोर्ट है, कहीं से कोई भी गांठ, एविडेंस, ग्रैनुलोमा, किसी भी तरह का कोई भी सूजन तक नहीं है इसमें। अब बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है। बायलैटरल सेरेब्रल पेरेन्काइमा इज नॉर्मल, क्लियर लिखा हुआ है। दोनों साइड के जो ब्रेन का पेरेन्काइमा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल इन बल्क। कोई एबनॉर्मेलिटी सीन नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई भी एबनॉर्मेलिटी सीन नहीं हो रही, ना सेरिब्रम में, ना सेरिब्रल में, ना टेम्पोरल रीजन में, ना फ्रंटल रीजन में, ना पैराइटल रीजन में, ना ऑक्सीपिटल रीजन में। इवन साइनस तक नॉर्मल आए हैं। अंत में रिपोर्ट में लिखा है नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी इज नोटेड। किसी तरह का कोई भी एबनॉर्मेलिटी दिखाई नहीं पड़ रही है, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है, एब्सोल्यूट नॉर्मल रिपोर्ट, 100% नॉर्मल रिपोर्ट। और ये इसकी प्लेट है जो बिल्कुल क्लियर प्लेट है। जो इनको गांठें बनी हुई थी सफेद रंग की, साइन कर रही थी, वो इसमें बिल्कुल साफ है, इसमें क्लियर विजिबल है। कहीं से कोई गांठ दिखाई इस समय नहीं पड़ रही है इनको। विदाउट सर्जरी, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी रेडियोथेरेपी के। ये इसकी पूरी प्लेट है, एकदम क्लियर प्लेट है। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? बढ़िया सर, तो लाइफ बन गई है। अब प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का, बहुत पीछे हो गए थे, इसकी वजह से आगे कुछ कर नहीं पाए। अभी जो सर जो झंझराहट होती थी, जो प्रॉब्लम होती थी, अब वो सब नॉर्मल है सर। बस अब
अच्छे से एक्सरसाइज करना और अच्छा जीवन अब तो कोई दिक्कत फील नहीं हो रही है अब ना कोई आपको? दिक्कत नहीं फील हो रही सर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं।